दोस्तों, किसी भी मशीन का ऑटोमेशन करने के लिए जिस तरह से हम पीएलसी प्रोग्रामिंग में मेमोरी बीट, टाइमर और काउंटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से पीएलसी प्रोग्रामिंग में डाटा रजिस्टर का भी यूज़ किया जाता है। डाटा रजिस्टर के थ्रू हम पीएलसी प्रोग्रामिंग को और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं और किसी मशीन के ऑटोमेशन को और भी ज़्यादा ऑटोमेटिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो डाटा रजिस्टर्स होते हैं, इनके अंदर हम किसी भी वैल्यू को रजिस्टर कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। उस स्टोर वैल्यू को हम किसी भी इनपुट पर, किसी भी टाइमर पर, किसी भी काउंटर पर मूव करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं या और भी कई तरीके से उस रजिस्टर वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। अब यदि इन डाटा रजिस्टर्स की डिटेल में बात करी जाए तो देखिए D0 से D199 तक, मतलब टोटल 200 डाटा रजिस्टर्स जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, ये नॉन लेच डाटा रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इनमें वैल्यू नॉन लेच होती है। इसके बाद अगर लेच डाटा रजिस्टर की बात करें तो इसमें D200 से लेकर D999 तक रहती है। ठीक है, इसके बाद यदि स्पेशल रजिस्टर्स की बात करें तो ये D1000 से D199 तक होते हैं। इन स्पेशल रजिस्टर्स के अंदर कुछ वैल्यू पहले से ही रजिस्टर करी हुई होती है, जिनका यूज़ हम कहीं हाई स्पीड काउंटर्स या हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में एक मेमोरी बिट M1013 का यूज़ किया था, उसी तरह से स्पेशल रजिस्टर्स भी होते हैं D1000 से D199 तक। ठीक है, इसके बाद जो लेस्ड होते हैं D2000 से D4999, मतलब टोटल 3000 के आसपास लेच डाटा रजिस्टर भी होते हैं। दोस्तों, ये सारे डाटा रजिस्टर्स डेल्टा की एसवी पीएलसी के लिए है। यदि आप कोई और पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पीएलसी प्रोग्रामिंग से पहले आप उसका मैनुअल ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। यदि आपने पीएलसी लर्निंग पॉइंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। लिखना है LDX0, एक पुश बटन है। अब यहाँ पर देखिए कोड ए लॉजिक यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन टू चेंज द डिले ऑफ टाइमर। हमें यहाँ पर एक टाइमर यूज़ करना है, उस टाइमर की वैल्यू चेंज होनी है, इसलिए उसकी वैल्यू में हमें एक डाटा रजिस्टर ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखना है TMR T0। हम 100 मिलीसेकंड का एक टाइमर लेंगे, उसकी वैल्यू रहेगी D0। ठीक है ना, D0 का मतलब है यहाँ पर हम T0 के बाद 100 डालते हैं तो 10 सेकंड होता है, 40 डालते हैं तो 4 सेकंड होता है, लेकिन हम यहाँ पर D0 डालेंगे। इस D0 में जितनी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू टाइमर काउंट करेगा और उसके बाद उस आउटपुट को ऑन करेगा। आउटपुट है हमारा Y0। अब एक नेटवर्क ऐड करना है, लिखना है LDT0। जब टाइमर की वैल्यू कंप्लीट हो जाए तब हमें एक आउटपुट Y0 ऑन कराना है, आउट Y0। ठीक है ना, व्हेन X0 इज प्रेस Y0 शुड बी ऑन इमीडिएटली। देखिए T0 में अभी D0 वैल्यू डली है, मतलब टाइमर की वैल्यू अभी 0 है। जब 0 है तो ये टाइमर इमीडिएटली ऑन हो जाएगा और Y0 ऑटोमेटिकली इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। अब लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, When X0 is pressed after X1 pressing, Y0 should be on after 4 सेकंड। जब हम X1 को पहले प्रेस कर दें, उसके बाद यदि X0 को प्रेस करें तो Y0 4 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। ठीक है ना, हमें देखिए यहाँ पर एक और नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा और X1 एक इनपुट है LDX1। बाहर से हमने मशीन के पैनल में कोई एक स्विच लगा रखा है, उस स्विच के थ्रू हम पीएलसी प्रोग्रामिंग में किसी टाइमर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कितनी वैल्यू डालनी है हमें 4 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले लिखना है मूव, MOV। मूव इंस्ट्रक्शन के लिए मूव यूज़ होता है MOV। कितना मूव करना है हमें 40 सेकंड। ठीक है ना, 40 सेकंड के बाद ये मूव करना है हमें। डाटा रजिस्टर की का नंबर रहेगा 0। D0 में हमें
40 सेकंड मूव करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सोर्स होता है और ये होता है डेस्टिनेशन। इसको यदि आप याद करना चाहें तो D = D होता है। डेस्टिनेशन में हम डाटा रजिस्टर का नंबर डालते हैं और सोर्स में हम जो वैल्यू होती है उसे डालते हैं, ठीक है ना। अब फिर से एक नेटवर्क ऐड करना है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जब x0 को प्रेस करें x2 के बाद में, मतलब पहले x2 को प्रेस कर दें फिर x0 को प्रेस करें, तो y0 जो है वो 8 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर अब x2 हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा LDX2, और यहाँ पर देखिए हमें मूव कराना है 80 सेकंड, तो लिखना पड़ेगा MOV मूव 80। हमारा जो सोर्स है वो 80 रहेगा और जो डेस्टिनेशन है वो रहेगा 0। अब इस प्रोग्राम को एक बार चेक करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही बना है या नहीं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट, डाउनलोड टू PLC, देखिए जब x0 को प्रेस करता हूँ, x0 को एक बार ऑन किया है, तो ये डाटा रजिस्टर में वैल्यू 0 होने की वजह से y0 इमीडिएटली ऑन हो चुका है, ठीक है ना। जब x0 को ऑफ करता हूँ तो y0 ऑफ हो जाएगा क्योंकि हमने टाइमर को लैच नहीं करा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन में जब x0 को x1 के बाद प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये x1 को प्रेस किया मैंने, तो ये जो डाटा रजिस्टर की वैल्यू थी D0 यहाँ पर है 40, क्योंकि ये 40 ट्रांसफ़र हो चुकी है D0 में, और ये D0 = 40 है, तो यहाँ पर भी D0 = 40 है। तो अब जो ये टाइमर T0 है इसकी वैल्यू 40 हो चुकी है, ठीक है ना। देखिए अब यदि x1 के बाद में, अब यदि देखिए मैं x1 को ऑफ भी कर देता हूँ, मान लो मैं ऑफ कर देता हूँ, तो भी इसकी वैल्यू जो रजिस्टर है इसमें D0 में ये 40 ही रहेगी, ठीक है ना। देखिए अब मैं x0 को प्रेस करता हूँ तो ये टाइमर चालू होता है और 4 सेकंड के बाद इस y0 को ऑन करता है, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ। फिर देखिए यदि x2 को प्रेस करता हूँ, अब देखिए x2 को पहले प्रेस कर दिया है, तो इससे जो ये वैल्यू है ये D0 में 80 मूव हुई है, और 80 मूव होने के बाद यदि x0 को प्रेस करता हूँ तो ये टाइमर 8 सेकंड के बाद इस आउटपुट को ऑन करेगा 7 8, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है मूव इंस्ट्रक्शन। इसके थ्रू हम किसी भी वैल्यू को डाटा रजिस्टर में मूव कर सकते हैं, और डाटा रजिस्टर के थ्रू किसी काउंटर या किसी टाइमर की वैल्यू को हम बाहर से एक्सटर्नल स्विच लगा के चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही होता है कि यदि हम पैरेलल में कोई स्विच लगा देंगे तो हमें बार बार PLC प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनका यूज़ ज़्यादातर वहाँ पर होता है, मशीन ऑपरेटर प्रोडक्शन पार्ट के चेंज ओवर के समय मशीन की कुछ वैल्यूज़ चेंज करता है, कुछ इक्विपमेंट्स उसके चेंज करता है, तो वहाँ पर उसे कुछ वैल्यू पैरामीटर भी चेंज करना होते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल स्विच लगाकर इस तरह से डाटा रजिस्टर में वैल्यू पुट करके उस टाइमर या काउंटर या किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।